न्यूजीलैंड बैटर्स का पाकिस्तानी बॉलर्स पर बल्ले से लाठीचार्ज। 129 रन के हदफ के ताकुब में धुआंधार बैटिंग। पाकिस्तानी पेसर्स लाइन एंड लेंथ भूल गए। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 9 विकेटों पर 128 रन बनाए। कीवीज बॉलर्स पाकिस्तानी बैटर्स पर भारी। पाकिस्तानी बैटर्स का एक बार फिर से फ्लॉप शो। ओपनर चले न मिडल ऑर्डर। बैटर्स कीवी पेसर्स के सामने खेलना भूल गए। 5 मैचेस में ओपनर हसन नवाज तीसरी बार 0 पर आउट। मोहम्मद हारिस 11, उमैर बिन यूसुफ और उस्मान खान 7 रन बनाकर आउट हुए। अब्दुल समद 4 और नायब कप्तान शादाब खान 28 रन बनाकर चलते बने। कप्तान सलमान अली आगा की 37 गेंदों पर निस्फ सेंचुरी। जेम्स नीशम ने 5 विकेटें ली। कमेटी में 5 तब्दीलियां। शाहीन शाह अफरीदी, अब्बास अफरीदी, खुशदिल शाह और अबरार अहमद और मोहम्मद इरफान ड्रॉप। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल समेत 12 निकाती एजेंडे पर गौर। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और हैवी इंडस्ट्रीज टैक्स लॉ बोर्ड मेंबरान की तकर्रुरी की मंजूरी का इम्कान। इक्तिसादी राबिता कमेटी के इजलास के फैसलों की तौसीक एजेंडे में शामिल। जाफर एक्सप्रेस पर हमला दुनिया के बड़े वाक़यात में से एक है। हमले में 79 शहरियों को शहीद किया गया। दहशतगर्दी पाकिस्तान के खिलाफ एक मंसूबा साजी है। सिक्योरिटी फोर्सेज के जवानों ने दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। जाफर एक्सप्रेस वाक़े में मकामी सहूलतकारी हुई। महरूमियों को बहाना बनाकर दहशतगर्दी इंतशार अफरा तफरी को परवान चढ़ाने की कोशिश की गई। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। बोर्ड की मंजूरी से $1 अरब की अगली किस्त मिलेगी। क्लाइमेट फाइनेंसिंग का $1.3 अरब का मुआहिदा तय। पाकिस्तान को मजमूई तौर पर $2.3 अरब मिलेंगे। पाकिस्तान में मुआशी सरगर्मियां तेजी से फरोग पा रही हैं। पाकिस्तानी आलमी एतमाद बहाल हुआ। महंगाई की शरह 2015 की कम तरीन सतह पर रिकॉर्ड की गई। आलमी मालियाती इदारे का एतराफ। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान को समाजी तहफ़्फ़ुज़, तालीम और सेहत के शोबे का बजट बढ़ाना होगा। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से बचने के लिए नया कर्ज प्रोग्राम मुआविन साबित होगा। पाकिस्तान को पानी के इस्तेमाल को मौसर और बेहतर बनाने की ज़रूरत है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हदाफ हासिल किए गए। 1 जुलाई 2025 से ज़राई आमदन पर इनकम टैक्स की वसूली यकीनी बनाना होगी। IMF मुआहिदे के समरात। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 1200 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। स्टॉक मार्केट 1,17,860 पॉइंट्स पर ट्रेड। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे का मामला। अलीमा खान JIT के सामने पेश। गुज़श्ता तलबी पर सेनेटर ओन अब्बास भी JIT के सामने पेश हुए थे। PTI रहनुमाओं को तलब करने वाली JIT चैलेंज करने की दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ्री कैन को नोटिस। 21 अप्रैल तक जवाब तलब कर लिया। दहशतगर्दी का कला कमा करने के लिए कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद का फैसला। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ मुनज़्ज़म कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएंगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास। दहशतगर्दी के खात्मे और अमन अमान की बहाली के लिए सूबाई एक्शन प्लान को हतमी शक्ल दे दी गई। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों का जामे डाटाबेस मुरतब करने का टास्क। आजकल अदालत जिनको सजा सुना दे उनको मेडल दिया जाता है। जस्टिस बाबर सत्तार के DG इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट के खिलाफ तौहीन अदालत केस में रिमार्क्स। कहा, आपके लिए अच्छी बात है, अगर अदालत से पेनल्टी लग गई तो फिर मेडल मिलता है। जस्टिस बाबर सत्तार ने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन को तौहीन अदालत पर सजा सुनाई थी। डिप्टी कमिश्नर को 23 मार्च को तमगा इम्तियाज से नवाजा गया। तोशाखाना 2 केस की समाअत बार बार मुलतवी। बानी PTI के वकला की वजूहात जानने के लिए अदालत में दरखास्त दायर। तोशाखाना 2 केस की समाअत अडयाला जेल में करवाने और बानी PTI की हाजिरी लगवाने की इस्तदा। समाअत बगैर कानूनी वजह के मनसूख या मुलतवी नहीं की जा सकती। दरखास्त में मौक़िफ़।
वादी नीलम में वक्फे से हल्की बारिश और बर्फबारी, बलाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। इंतजामिया की शहरियों को गैर जरूरी सफर से इज्तनाब की हिदायत। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश और जालाबारी। कोयटा, ज़ियारत, योब और दीगर इलाकों में बारिश का इम्कान। फ्रांस में एयर शो की रिहर्सल के दौरान तैयारे टकरा गए। दोनों जहाज़ों के पायलट समेत 3 अफराद जख्मी। हादसे में तैयारे मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। वाक़े की तहकीकात का आगाज। रूस और यूक्रेन के दरमियान 2 अहम मुआहदे तय पा गए। सऊदी अरब में होने वाले मुज़ाकरात में रूस और यूक्रेन बहरा असवद में फौजी हमले रोकने पर मुत्तफिक हो गए। व्हाइट हाउस के मुताबिक दोनों ममालिक जंगी कैदियों के तबादले के लिए पुरज़्म हैं। अमरीका और यूक्रेन पायदार और देरपा अमन के लिए काम जारी रखेंगे। अमरीका रूस की ज़रई बरामदात की बहाली में मदद करेगा। ट्रंप और अमारती सदर शेख मोहम्मद बिन सैद अल नहयान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। गजा में जंगबंदी का मामला ज़ेर बहस आया। मोहम्मद बिन सैद अल नहयान की ट्रंप से गजा में इमदादी सामान की तरसीली यकीनी बनाने के लिए इसराइल पर दबाव की दरख्वास्त। अमारती सदर की फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान 2 रियासती हल की हिमायत। दोनों रहनुमाओं के दरमियान गजा बहाली के लिए अरब रियासतों के $53 अरब के मंसूबे पर भी बातचीत हुई। इसराइल की गजा पर हमले जारी। 24 घंटे में मजीद 37 मासूम फ़लस्तीनी शहीद। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल के हालिया दहशतगर्दाना हमलों में 270 से ज़ायद बच्चे जान की बाजी हार चुके हैं। उधर मकबूजा मगरबी किनारे में भी इसराइली मज़ालिम जारी। इसराइली फ़ौजी एम्बुलेंस रोक कर अस्पताल अमले पर तशद्दुद करते रहे। गजा में शहादतों की मजमूई तादाद 50,144 हो गई। बिजली की कीमतों में 29 पैसे फी यूनिट कमी का इम्कान। CPPA की दरख्वास्त पर नापरा में समाअत मुकम्मल। अथॉरिटी जांच पड़ताल के बाद अपना फैसला जारी करेगी। तुर्की में तैयब एर्दोगान हुकूमत के खिलाफ एहतजाज 7वें रोज में दाखिल। मुजाहिरीन की पुलिस से झड़पें। 10 सहाफ़ियों समेत 1500 से ज़ायद अफराद गिरफ्तार। यूरोपीय यूनियन और इंसानी हुकूक की तंजीमों ने इस्तांबुल के मेयर की गिरफ्तारी को गैर जमहूरी इक़दाम करार दे दिया। सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना है तुर्की के खिलाफ बड़ी साजिश की जा रही है। कुछ लोग मुल्क में बदअमनी और अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं। हम किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देंगे। हौसियों पर हमलों से मुतालिक चैट में खुफिया मालूमात नहीं थी। इसकी तहकीकात FBI का मसला नहीं। सिंगल चैट लीक होने का मामला कौमी सलामती के मुशीर देखेंगे। यूक्रेन के मामले पर पेशरफ्त हुई है। मशरिक़ वुस्ता से मुतालिक भी पेशरफ्त हो रही है। रूस से पाबंदियां हटाने से मुतालिक दरख्वास्त आएगी तो गौर करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। रूसी सदर पुतिन का ट्रंप को उनके पोर्ट्रेट का तोहफा। अमरीकी सदर को तोहफा खुसूसी नुमाइंदे के जरिए भिजवाया गया। डोनाल्ड ट्रंप का खुशी का इजहार। अमेरिका के विफाकी इलेक्शंस में वोट डालने के लिए शहरियत का सबूत लाजिम करार। ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। हुक्मनामे के तहत विफाकी इलेक्शंस में हिस्सा लेने वाले अफराद को बतौर वोटर इंदराज से पहले शहरियत के दस्तावेज दिखाना होंगे। हुक्मनामे में रियासतों को वोटर्स की फहरिस्तें विफाकी एजेंसीज को फराहम करने की हिदायत। ताउन न किए जाने पर रियासतों की विफाकी फंडिंग बंद कर दी जाएगी।